बोलिए मत भाई। हेलो, 630 है और मसा 9 है, संख्याओं का योग 153 है, तो इनके बीच का अंतर कितना है? जब भी मसा दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा, मसा अगर दिया है तो संख्या मसा के गुणक के रूप में होगी, तो संख्या आपकी हो जाएगी 9x 9y। ठीक है, लस आपका हो जाएगा 9xy और मसा आपका हो जाएगा 9 दिया है। योगफल दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में 153, 9x प्लस 9y बराबर 153। 9 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर 153, x प्लस वाई बराबर 17 नवैया 153, 9 से काट दीजिए 17। और लसा दिया है क्वेश्चन में 9xy बराबर 630, तो xy बराबर 70। तो 10 गुणा 7 ये 70 हो गया, यहाँ 10 धन 7 ये आपका कितना हो गया 17। आपको लगाना नहीं है, केवल सेटिस्फाई कराना है। x प्लस वाई बराबर 17 है, यहाँ क्या लिखें, 9 8 भी ले सकते हैं, 10 7 भी ले सकते हैं। x y बराबर 70 ये मालूम है, तो 10 और 7 लेंगे तो 10 गुणे 7 70 होगा, और ये भी संतुष्ट हो गया, 10 धन 7 बराबर 17। तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी, x का मान ये है, तो हमारा x का मान 10 है, 9 गुणा 10 पहली संख्या हो गई, और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 9 गुणा 7 90 माइनस 9 सत्ते 63, घटा दीजिए, 10 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 7, 8 में 6 गए 2, 27। ये आंसर हाँ? अगर क्वेश्चन में मसा दिया रहेगा तो संख्या हमेशा मसा के गुणक के रूप में लीजिए, ज़्यादा आसान हो जाएगा आपका। तो मसा 9 दिया है तो संख्या हमारी हो जाएगी 9x 9y। अब यहाँ से लस और मसा बना लो, लस हो जाएगी 9xy, मसा हो गया 9। ये दिया है 9x प्लस 9y, योग दिया 153, तो x प्लस वाई का मान 17, और लस क्वेश्चन में 9xy का मान 630 दिया, तो xy का मान 70। xy बराबर 70, x प्लस वाई बराबर 17 हल नहीं करना है, अगर हल करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, लंबा पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ट्रायल मेथड पे जाएंगे। 10 गुणे 7 70 हो गया, 10 धन 7 17 हो गया, तो माने x का मान 10 हो गया, y का मान 7 हो गया, तो 9 गुणे 10 90 हो गया, 9 गुणे 7 63 हो गया। देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। एक्स वाई ने एक ही दिन समान समय पर ए टू बी की ओर चलना शुरू करते हैं, बीच में मिलते हैं, मिलने के बाद ये टी ए समय में यहाँ पहुँचता है और ये टी बी समय में यहाँ पहुँचता है। इसकी स्पीड वी ए है और इसकी स्पीड वी बी है। वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए। ठीक है, यहाँ पे मिलने के बाद पहुँचने पे है, मिलने के बाद एक दूसरे की ओर पहुँचते हैं। मिलने के बाद एक दूसरे की ओर पहुँचते हैं, तो उस स्थिति में इनकी चाल का अनुपात इनके लिए गए समय के वर्गमूल के अनुपात के व्युत्क्रम अनुपात में होती है। तो वी ए अपॉन वी बी, क्वेश्चन में टी बी कितना दिया है 16 घंटा और टी ए का मान है 1249/4। 4 ऊपर चला जाएगा, 16 गुणे 4/49, 16 चौका 64 का 8 हो गया है 7। वी ए रेशियो वी बी 8 रेशियो 7 दिख रहा है, ध्यान दीजिए। ए और बी एक दूसरे की ओर एक्स और वाई से चलते हैं, एक्स वाई दो स्थान है, वहाँ से ए और बी एक दूसरे की ओर चलते हैं, बीच में मिलते हैं। ये मीटिंग पॉइंट है, मान लीजिए ये सी है। यहाँ मिलने के बाद ये टी ए समय में, इसके बाद का समय यहाँ दिया, टी ए समय में ये यहाँ पहुँचता है और ये टी बी समय में यहाँ पहुँचता है। इनकी चाल अलग अलग वी ए वी बी है, तो वी ए अपॉन वी बी अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए, मतलब उल्टा रेशियो, व्युत्क्रम अनुपात में रेशियो कि समय का वर्गमूल लेंगे उसके व्युत्क्रम अनुपात में होगा। तो यहाँ वी ए अपॉन वी 16 81/16 घाते -3/4 गुणा ब्रैकेट में
25/9 की घात -3/2 भागे 5/2 की घात -3। ठीक है। अब यहाँ पे 81/4 है, ये 3/4, 3/2 की घात 4। 3 का 4 बार गुणा करेंगे 81 आएगा, 2 का 4 बार गुणा करेंगे 16 आएगा। इसको हमने ऐसा लिख लिया गुणा -3/4। यहाँ पे आपका हो जाएगा 25/9 5/3 का होल स्क्वायर इंटू -3/2 भागा 5/2 -3। ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अगर ये माइनस है, ध्यान दीजिएगा, अगर घात माइनस है तो अंश और हर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा और घात हमारी प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ 3/2 माइनस में दिया है, तो ये 2/3 की घात कितना हो जाएगा, +3। ठीक है, इंटू अब इसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 3/5 + 3 भागे 2/5 + 3। ठीक है, हमने पहले कर लिया कहानी को यहाँ से। अब ये 2 की घात 3 कितना हो गया, 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 की घात 3 8, 3 की घात 3 27 गुणा 27/125 और ये गुणा हो जाएगा और ये उलट जाएगा 125 8। 125 से ये कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 27 से 27 कट जाएगा, कहानी ख़त्म, आंसर। 2 के अनुपात में साझा किया गया तो रुचा और अनुपमा द्वारा व्यवसाय में कुल कितनी राशि निवेश की गई। तो यहाँ लाख का गेम है, लाख ही लेके चलेंगे। छींकिए मत भाई, वीडियो में छींक आ जाएगा, उसको निकालना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि कुत्ता भौंक रहा है, हम लोग जो है उसको भी बता रहे हैं बंद करो दरवाज़ा, बंद करो खिड़की, कुत्ते की आवाज़ इसमें आ रही है। मिटा दे। कौन कौन से हैं, राजेश, रुचा और अनुपमा। राजेश, आर्य, रुचा, अनुपमा, ANU। राजेश, रुचा और अनुपमा। लाभ का अनुपात होता है पूंजी गुणा समय। लाभ बराबर होता है P बराबर पूंजी C कैपिटल इंटू समय T। अब राजेश, मान लीजिए राजेश का दिया है 3 लाख, 3L गुणे कितने महीना, 12 महीना। ठीक है। रुचा कितने लाख रुपए लगाती है नहीं पता, X लाख 6 महीने बाद होती है, गुणा 6। और अनुपमा 8 महीने बाद शामिल होती हैं, Y गुणे 4। ये इनके लाभ का अनुपात हो गया। और जो दिया है लाभ का अनुपात जो दिया है वो किस अनुपात में दिया है, 5:8:2। ये लाभ का अनुपात दिया है। तो पहले भारतीय आई 36 भारतीय आई 36 लाख, 36 किसका, इसका ले लीजिए 36/5, इसका भारतीय 36/5 = 6x/8। 6 6 के 36 और ये हो जाएगा x बराबर 48/5, 5 9 45, 5 6 30, इतना लाख आ गया। अब यहाँ से ले लीजिए 36/5, इसका और इसका रेशियो 4y/2, 2 दूनी 4, 2 से ये हो जाएगा 18, y बराबर 18/5, 3.6 लाख। x + y 9.6 + 3.6, 6 6 12 9 3 12 1 13, 13.2 लाख, यही आया है। हाँ ठीक। राजेश 3 लाख रुपए के साथ व्यापार में एंट्री मारता है। ठीक है। और रुचा और अनुपमा बाद में आते हैं। 6 महीने बाद रुचा आती है, 8 महीने बाद अनुपमा आती है। 6 महीने बाद जब रुचा आती है तो 6वें महीने बिजनेस में लगा, कितना पूंजी लगाई नहीं पता, तो मान लिया 1 लाख। और ये 8 महीने बाद आई, 4 महीने तक है, इसकी पूंजी नहीं पता है, मान लिया Y।
तो ये बात ये 36 लाख हो गया, ये 6x लाख हो गया, ये 4y लाख हो गया। ये लाभ का रेशियो है और लाभ का रेशियो दिया है 5:8:2। तो इनका जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये 36/5 बराबर 6x/8, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। फिर 36/5 बराबर 4y/2, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू 3.6 और x की वैल्यू 9.6 लाख। टोटल आपका हो जाएगा 13.2 लाख। सर विशाल की आय का अनुपात 5:3 है। 5x 3x डायरेक्ट ले लो आय, और व्यय हो जाएगा 7y 4y। बचत 5x माइनस 7y 3x माइनस 4y। ठीक है, सतीश का दिया है ना, सतीश की बचत 7y, आय का 5x का 30% है। 30/100 ये कैंसिल हो जाएगा। 10 से इधर गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 3/2, तो 5 दूनी 10x माइनस 7 दूनी 14y बराबर 3x। ये इधर आ जाएगा 7x बराबर 14y। x अपॉन वाई बराबर 14/7, 2/1। x का मान 2 है, y का मान क्या है 1 है। इसमें यहाँ पे रख दीजिए। 3 × 2 - 6 4। क्या पूछा है? 4/6 × 100%, 2/3, 200/3 कितना हो जाएगा? 3 6 66 सही, 2/3%। 2/6 होगा ना, 2 होगा ना यहाँ पे। कहाँ पे? 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा ना, 2/6 होगा। हाँ, 6 में से ये नीचे सब 2/6 1/3, ये हो जाएगा 100/3, 2 1 कम 2, हाँ 100/3, 33 सही, 1/3 पर। एक बार फिर से इसको देखेंगे। सतीश और विशाल की आय 5:3 है, तो सतीश की आय 5x, विशाल की आय 3x, ऐसे ले लिया। व्यय इनका 7:4 में है, तो ये 7y 4y हो गया। अब बचत ये इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो। ये वाला कह रहा है कि इसकी आय का 30% है। इसकी आय 5x है, 30% कर 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 3x/2 हो जाएगा। 2 का तिरछा इधर गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10x माइनस 14y बराबर 3x। 3x इधर आएगा, 10x में से 3x गया 7x और माइनस 14y उस साइड में जाएगा, ये 14y। x अपॉन वाई इक्वल 14/7, 7 दूनी 14, 2 1, 2 1 का रेशियो, x का मान 2 हो गया और y का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो बचत इसका यहाँ है 3 दूनी 6 माइनस 4, बचत 2 हो गया। टोटल इसकी आय 3 × x का मान 2 है 6, तो 2/6 × 100, 2 1 कम 2, 2 3 6, 100/3, 33 सही, 1/3% हो जाता है। तो r हो जाएगा a/p पावर 1/3 - 1 इंटू 100%। ये है मसाला। और a आपका दिया है 42,147.84, 42,147.84 बटा 30,000 की घात 1/3 माइनस 1 गुणा 100%। तो आपका यहाँ से पहले 3 से काट देंगे, 30,000 है ना, हाँ ठीक। ये 10,000 हो गया और 3 से ये काट देंगे, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 2 8 पावर 1/3 माइनस 1 गुणा 100%, 0.12 गुणे 100%, दैट इज़ 12%। अब ऐसा ही बताना है PRT/100, 30,000 गुणे R12 गुणे कितना T है 3 साल बटा 100, 12 36 108 00 10,800 रुपये आया है। एक बार और समझाने खो गया ये क्या? क्या एक सामान का अंकित मूल्य 20% के लाभ पर चिन्हित किया गया। पहले आप वहाँ लिख लीजिए, आप में जो है जो गलतियाँ हैं। एक सामान का अंकित मूल्य 20% लाभ पर चिन्हित किया गया।
हाँ, समान निश्चित छूट देने के बाद लाभ 10% हो जाता है। सामान पे कम काट दीजिए। सामान पर एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ 10% कम की जगह कम काट दीजिए, छूट 10% हो जाता है। कम काट दें। हाँ, कम काट दीजिए। तो सामान पे कुल कितने % की छूट दी गई है? क्वेश्चन नंबर 100। ये 100 यहाँ लगा दे रहे हैं, इसमें सुधारा गया है, कम को काट दो। दस % कम हो जाता है, वो कम को काट दो। हम वीडियो में लिख दे रहे हैं, इसके माध्यम से सब सुधार लेंगे। 20% लाभ है, क्रय मूल्य पे निर्धारित किया गया, तो CP 100 मान लीजिए। MP कितना हो गया? 120। MP कितना हो गया? 120। अब इस पर हम X% की छूट देते हैं, तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 का 100 माइनस X बट्टा 100, और लाभ 10% हो जाता है, तो नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110। तो 120 गुणे 100 माइनस X बट्टा 100 बराबर 110। यहाँ से काट दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 25 में 100, 0 0 कट गया। 100 माइनस X बराबर 11 गुणे 25 बटे 3, 275 बटा 3। इसको इधर ले आएंगे, 100 माइनस 275 बटा 3 बराबर X बराबर 25 बटा 3, 8 सही 1/3%। कितना गहरा है? 12 मीटर गहरा। 12 मीटर गहरा है और 3.5 मीटर व्यास है, डायमीटर। तो इससे जो मिट्टी निकालेंगे, मिट्टी मतलब आयतन, मिट्टी मीन्स वॉल्यूम, और ये होगा पाई r स्क्वायर h। 22 बटा 7, डायमीटर 3.5 बटा 2 का होल स्क्वायर गुणे h 12। और ये मिट्टी जो है इस पर फैलाई गई, 10.5 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है। कितना ऊंचा जाएगा ये नहीं पता, इसको मान लिया x। तो ये मिट्टी, ये जो ये एरिया बनेगा, ये घनाभ बनेगा, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है। 22 बटे 7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 बटा 4 गुणे 12, 10.5 गुणे 8 गुणा x। 7 से काटेंगे, 0.5 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया। 3 से काट देंगे, 3.5 होगा, 3.5 से 3.5 कट गया। ये 22 में 0.5 का गुणा करेंगे 11, और ये हो जाएगा 8x। x बराबर 8, 11 बटा 8, 8 एक कम 8, 3, 8 3 24, 8 7 56, 8 5 40 मीटर। कुआँ है, 12 मीटर का है, डायमीटर 3.5 है। इससे मिट्टी निकालेंगे, मिट्टी जो निकलेगी माने आयतन निकलेगा। और किसी ज़मीन ऐसे जब समतल ज़मीन पे फैलाई गई है, तो मिट्टी लंबाई चौड़ाई फैला दी है, तो कितना ऊंचा पाएगा ये नहीं पता है। तो यहाँ पे ये 10.5 लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है, और ये ऊंचाई, ये जो दिया गया ऊंचाई ये ऐसे है। हाँ नहीं, तिरछा तो यहाँ दिखाया गया है। अब यहाँ पे फैलाएंगे तो ऐसे ऊंचा उठेगा, लंबाई चौड़ाई क्लियर है, ये ऊंचा उठेगा। तो ये जो ऊंचा है मान लीजिए x है, तो ये पूरा पोर्शन क्या बनेगा? घनाभ। तो जो मिट्टी का आयतन है वो घनाभ के आयतन के बराबर कर दीजिए। यहाँ से आप बराबर कर दिए तो x का 8x बराबर 11 आएगा। तो x बराबर 11 बटे 8, 11 में 8 का भाग देंगे, 1.375। इसको मिटाते हैं और कैलकुलेशन पे आते हैं। 800 रुपये की है, पहला साल, दूसरा साल, 1/3 साल, 1 ईयर, 1 साल, 1 साल, 1 साल, 1/3 साल। इसका ब्याज 8% है, इसका ब्याज 8% है। 1 साल का 8 है तो 1/3 साल का 8/3 हो जाएगा। केवल कैलकुलेशन करना है। आपके क्वेश्चन में दिया है 100% बराबर मूलधन, ये 800 रुपये दिया है, 1% बराबर हो जाएगा 8 रुपये के। ये आपका क्लियर है। मूलधन ये 800 है, 100% का मान है तो 1% की वैल्यू 8 हो जाएगी। यहाँ से CI निकाल लीजिए। CI बराबर हो जाएगा 8 + 8 + 8 गुणे 8 बटा 100, 8 8 16.64%। और ये वाला नीचे उतार लो, 8/3, इसको कंबाइंड कर दो।
16.64 धन 8/3 धन 16.64 गुणा 8/3/100। तो ये आपका हो जाएगा 16.64 प्लस 8/3 प्लस 16.64 गुणे 8/300। 1 कर लीजिए, एलसीएम कितना हो गया 300, CI बराबर। अब यहीं पे आपका आंसर आएगा। अब 300 का गुणा इसमें करेंगे, 16.64 गुणा 300 प्लस ये भाग देंगे 100 आएगा 800 प्लस ये 16.64 गुणे 8। ये अब 16.64 और 16.64 कॉमन ले लीजिए, तो 300 प्लस 8 कितना हो जाएगा 308। तो 16.64 गुणे 308 प्लस 800 बटा 300 परसेंट आएगा। और 1% की वैल्यू कितनी है 8, तो CI बराबर हो जाएगा 16.64 गुणे 308 प्लस 800 गुणे 8 बटे 300। 8 3 24, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 75। 16.64 में 308 का मल्टीप्लाई करो, बन 5925.12 गुणे 2 बटे 75। 12 दूनी 24, 25 दूना 50, 59 दूना 118, 118.5 बटा 75। 75 से भाग दीजिए, 158.00। और कुछ है कि बस इतना ही? हाँ ठीक है। लेंगे P1 प्लस R/100, जो पूर्णांक है वो घात 2 हो गया, और जो भिन्न है 1 धन 1/3R। 3 पर वर्ष के लिए मिश्र धन का फार्मूला वीडियो में आपको दिए हैं, और यहाँ भी आप देख लीजिए। 2 प्लस 1/3 ये पूर्णांक है, ये आपका क्या है भिन्न है। तो A बराबर P1 प्लस R/100 की घात 2 पूर्णांक ले लिए, और नेक्स्ट ब्रैकेट में लेंगे 1 प्लस, और ये जो भिन्न है 1/3R/100। CI बराबर A माइनस P। स्टॉप 18 मिनट में, स्टॉप मिनट में। चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल, बिना रुके चाल गुणा 60 मिनट। चालों का अंतर आपका क्वेश्चन में दे दिया जाएगा 45 माइनस 36 बटा 45 गुणा 60। 9 बटा 45 गुणा 60, 9 × 5 = 45, 5 = 12 मिनट। ठीक है, बेसिक से आप बना लेंगे। 45 और 36 का एलसीएम 180। 45 और 36 का एलसीएम कितना होगा 180। तो 45 की स्पीड से चलेगा तो टाइम कितना लग जाएगा 4 घंटा, और 36 के स्पीड से चलेगा 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, तो T2 हो जाएगा 5 घंटा। 5 घंटे पे रुकी कितनी 1 घंटा, 5 पर 1 घंटा स्टॉप है, तो 1 पर 1/5 घंटा, 1/5 घंटा का मिनट बना लीजिए, 5 बरम में 12 मिनट। 18 मिनट में बताना है चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल गुणे 60 मिनट। या आप कर दीजिए 45 माइनस 36 बटा 45 गुणे 60, ये आपका आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे बेसिक से देखेंगे, 45 और 36 दोनों चाल का डिस्टेंस बना लेते हैं एलसीएम लेके। 45 और 36 का एलसीएम 180 होगा, ये 180 किलोमीटर हम जो है दूरी बना लेते हैं। अगर 45 की स्पीड से चलेगा तो कई घंटे में पहुँचेगा 180 किलोमीटर 4 घंटे में। 45 की स्पीड से चलेगा तो 180 किलोमीटर 4 घंटे में, और 36 की स्पीड से चलेगा तो 5 घंटे में। तो ये रुक रुक कर चला है,
तो 5 घंटे पे कितना रुका है? 1 घंटा। 5 घंटे पे कितना रुका है? 1 घंटा। तो 1 घंटे पे कितना रुकेगा? 1/5 घंटा, यही पूछा है। तो 1/5 घंटा का मिनट बना लीजिए, 12 मिनट है। तो ब्याज आपका आपको पता है RT% होता है, तो 8 × 7 56%। तो मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा? 156%। ऐसे ले लो, क्योंकि मूलधन आपका कितना है? 100%, तो 156% हो जाएगा। 156% की वैल्यू दी गई है 2188.66। तो मूलधन P 100% का मान बताना है। तो 2188.66 × 100 है 68 है। हाँ, ये 68 बटा 156। उत्तर कितना आया है? 1403। छोड़ो, ये लो। 8 वर्ष में 7 के रेट से 56% ब्याज हुआ, 100% मूलधन है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 156%। ये 156% इतना दिया गया है, तो 1% की वैल्यू निकाल लो, या डायरेक्ट 100% ले लो। तो 100 का इसमें गुणा कर दो, 156 से भाग दे दो, तो ये आपका आ गया 1403। ABC ये दिया गया है। एक साइड है आपका 180, परिमाप आपका दिया है 400, परिमाप 400 दिया है, एक साइड 180 है, तो दो साइड का योग x और y मान लीजिए। x + y का मान हो जाएगा 400 - 180। 180 निकाल देंगे तो ये 20 हो गया, 3 में से 220, और दो साइड का अंतर दिया है 20। x - y = 20, तो 2x = 240, x = 120, x = 120 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 100। हीरो फार्मूले से आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। बन रहा है ट्रिपलेट इस पर। 180 का स्क्वायर बराबर 180 मतलब 332,400, और इसका वर्ग कितना होगा? 10,000, और इसका वर्ग कितना होगा? 144। 10,000 में 14,400 नहीं आएगा, तो ये हीरो फार्मूले से ही लगेगा। और हीरो फार्मूला आपका है a = √S S - A S - B S - C। यहाँ से S आपका हो जाएगा 200 अर्ध परिमाप। अब ये रख दीजिए 200 - 180, 200 - 120, 200 - 100, 200, ये कितना हो जाएगा? 20, ये कितना हो जाएगा? 80, ये कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, यहाँ से ये आपका हो जाएगा, ये 1600 हो गया, ये 100 हो गया, ये 200 हो गया। तो 16 8 दूनी 16, 1600 का क्या हो गया? 40। ये 100 है, इसका कितना हो गया? 10। ये 200 है, 2 × 100 10, और इसका नहीं निकल पाएगा √2, तो ये कितना आ जाएगा? 4000 √2। √2 की वैल्यू 1.4 किसमें दिया है? एक त्रिभुज है ABC जिसका परिमाप दिया है 400। ठीक है, एक भुजा दी है 180, तो यहाँ से दो भुजाओं का योग हो जाएगा x + y 400 - 180 220। दो भुजाओं का योग 220 हो गया। इनका अंतर, इन दोनों भुजाओं का अंतर दिया है 20। x - y जोड़ दिया तो 2x का मान 240 हो गया, x का मान कितना हो जाएगा? 120। x + y = 220 है, x का मान 120 है, तो y का मान कितना हो जाएगा? 100। अब यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं है, ट्रिपलेट नहीं है तो आप हीरो फार्मूले पे जाएंगे। हीरो फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S S - A S - B S - C। S P 400 है, तो S का मान कितना हो जाएगा? 200, तो √2 आधा होता है, तो ये 200, 200 माइनस पहली भुजा 180, 200 माइनस दूसरी भुजा 120, 200 माइनस तीसरी, ये आपका बन जाएगा। यहाँ कैसे निकाले हैं देखिए, इस 100 का 10 बाहर किए हैं, ये 1600 का 40 हो गया, ये 200 है, 2 × 100 लिखेंगे तो इसका 10 ये लिख दिया, और ये √2 नहीं वैसे रहेगा तो ये ऐसे रख दिया। यही खरीदा 250 रुपये में, इसमें 20 समोसा अलग कर लिया, 80 अलग कर लिया, सिंपल कर लो, 20 × 20, 20 × 4 = 7, 20 × 5 = 100। नहीं काटो मत, वैसे ही रहने दो। देखिए 115 नंबर, 100 समोसा है, 20 अलग कर लिया, 80 अलग हो जाएगा। पहले 20 पे 5% फ़ायदा लिया है,
पूरे समोसा पे 20% का लाभ ले रहा है, तो 80 वाले 80 समोसा पे कितना लाभ लेगा? तो 20 पंचे 100 प्लस 80x बराबर 100 गुणे 20। अब काटो, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 20 एकम 20, 4x बराबर 100 माइनस 5, 4x बराबर 95, x बराबर 95/4, 4 दूनी 8, 15 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28%। इस मेथड को टोटल, ये टोटल नियम है, जब भी ग्रुप बनेगा इस तरह से बना के टोटलिटी लगा दो। फिर से 250 रुपये का कोई मतलब नहीं है, उसको साइड में कर दो। 100 समोसा है, 100 समोसा को 2 पार्ट में बांटा है, पहले 20 कर लिया, बाकी 80 कर लिया। पहले 20 पे ये 5% का फ़ायदा ले रहा है, अगले 80 पे कितना ले रहा है नहीं पता है, पूरे पे इसको पता है 20% लेना है। तो यहाँ से टोटल करेंगे तो यहाँ से टोटल होगा 20 गुणा 5, और यहाँ से टोटल होगा 80 गुणा x, और यहाँ से टोटल होगा 100 गुणा 20। 20 तीनों में कॉमन है, 20 से डिवाइड कर दो, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 20 एकम 20। ये बचा 5, 5 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 100 माइनस 5 95, ये हो गया 4x, x बराबर 95/4, भाग देंगे 23.75%। ये सिंपल सवाल है। 5 का हो जाएगा 5 गुणे 200 1000। अब 7 का निकाल लो, 210 गुणे 7 1470, तो 2 का हो जाएगा 470। एवरेज बताना है 470/2, 2 दूनी 4, 235 ग्राम। खोलो मत, कुछ मत करो, ये 4AB होता है, याद कर दो। उस सवाल को सही कर लो, ये याद कर लो, काम हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बाहर आई था। 4AB में करो ना, 4 करनी 15 आ जाएगा। A का मान √5, B का मान √3। सवाल ऐसे बनाओ। हाँ भाई, एक कौन सा कह रहे थे? खड़े आदमी को इतने पर प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए इसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड हमेशा समान रहेगी, 320 प्लस x प्लेटफॉर्म की लंबाई अपॉन 60 बराबर 320/24। 320/24, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 160, 16 पचे 80, 320 प्लस x बराबर 800, x बराबर 800 माइनस 320 कितना हो जाएगा? ये 80 हो गया, 7 में से 3 गया, 480 मीटर। क्या पूछा है? हाँ, सही तो